कुछ लोगों को, चंद लोग 10-10, 15-15 लाख रुपए देकर पेपर लीक करवा लेते हैं और ये नकल माफिया को कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा है ऊपर से, क्योंकि एक के बाद एक ये घटनाएं हो रही हैं। जाहिर सी बात है, जब इनके एजुकेशन मंत्री इतना बड़ा बयान देते हैं कि हमने इतना बड़ा कानून बनाया है कि अब किसी की हिमाकत नहीं होगी पेपर लीक होने की, और उसके अगले ही दिन 16वीं बार पेपर लीक हो जाता है। जरूर इसकी कड़ियां ऊपर तक जुड़ी होंगी। जब राजीव गांधी स्टडी सर्कल का उसमें नाम आता है, एक बहुत बड़े पेपर लीक में उसका नाम आता है, और यही नहीं, विकास मंजू नाम का व्यक्ति जो उस पेपर लीक में शामिल था, वो राहुल गांधी जी के साथ इस यात्रा में भी शामिल था। यानी पूरा संरक्षण, पूरा आशीर्वाद, इनके तार ऊपर तक जुड़े हुए ही होंगे। जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो चेयरमैन डीपी जारोली जब उस समय बयान देते हैं कि इसके अंदर पेपर लीक में राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, और उसके बावजूद उनको क्लीन चिट मिल जाती है। अभी 18 जुलाई 2022 को राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज बीकानेर के अंदर कुछ वैकेंसीज निकली, उसका विज्ञापन निकला 18 जुलाई 2022 को। पता चला उसके अंदर बड़ी गड़बड़ी हो रही है, तो 25 नवंबर को सरकार ने, शासन उप सचिव ने पत्र लिखकर कहा कि इसके अंदर धांधली हो रही है, इसके ऊपर इंक्वायरी हो और 28 नवंबर 2022 तक इसकी रिपोर्ट दी जाए। लेकिन 28 नवंबर कब का निकल गया, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ठंडे बस्ते में इसको डाल दिया गया है, क्योंकि ऊपर तक संरक्षण मिल रहा है, ऊपर तक तार जुड़े हुए हैं। वो इससे भी पता चलता है, जब आरएएस का इंटरव्यू, जो इतना महत्वपूर्ण इंटरव्यू है, उसके अंदर एक परिवार इंटरव्यू में पास हो जाता है, बाकी सब छूट जाते हैं। और वो परिवार किसका है आप मुझसे बेहतर जानते हैं, किस डिपार्टमेंट के वो मंत्री थी आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लगातार ये जो बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं, और मैं अब गिनती करता हूं जरा कौन कौन से पेपर रद्द हुए। लाइब्रेरियन भर्ती दिसंबर 2019, भर्ती परीक्षा पेपर लीक, पेपर रद्द। जेईएन सिविल डिग्री दिसंबर 2020, परीक्षा पेपर लीक, पेपर रद्द। रीट लेवल 2 2021, सितंबर 2021 में परीक्षा पेपर लीक, पेपर रद्द। रीट लेवल 2 परीक्षा रद्द दोबारा हुई, तब भी पेपर लीक हो गया। कांस्टेबल भर्ती 2018 पेपर लीक, परीक्षा रद्द। कांस्टेबल भर्ती 2022 मई 2022 में दूसरी पारी का पेपर भी लीक। पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक। पशुधन सहायक भर्ती पेपर लीक। हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती मार्च 2022 परीक्षा पेपर लीक, पेपर रद्द। एएसआई भर्ती, पुलिस वाले भी नहीं बचे, उनका भी पेपर लीक। मेडिकल ऑफिसर 2 बार परीक्षा ऑनलाइन, भारी गड़बड़ी हुई उसमें। सीएचओ भर्ती 2022 पेपर लीक हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ। वन रक्षक भर्ती 2020 सोशल मीडिया पे पेपर लीक, परीक्षा रद्द। बिजली विभाग टेक्निकल हेल्पर भर्ती 6 केंद्रों पर परीक्षा रद्द। आरपीएस सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2022 पेपर लीक। जोधपुर विश्वविद्यालय परीक्षा का पेपर लीक। ये हमने अपने आप लिस्ट नहीं बनाई, ये हमारे राजस्थान के नौजवान इससे पीड़ित हैं, एक के बाद एक जो पेपर लीक हो रहा है। और पहले ही इम्तिहान करने की तैयारी करना आसान काम नहीं होता। उस बच्चे के साथ पूरा परिवार लगता है, परिवार के साधन लग जाते हैं, पूरे साल इंतजार करना पड़ता है। हो सकता है किसी दूसरे के बच्चे की जो हिस्से की जो शिक्षा हो, जो पैसा हो, वो दूसरे बच्चे में लगा दिया जाता है। ये सब होने के बाद वो साल का पेपर लीक हो जाता है, रद्द हो जाता है। लेकिन इन बड़े परिवारों को कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि इनके परिवार आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो जिस परिवार की गुलामी करने का फक्र करते हैं, गर्व करते हैं, उनके परिवार भी पूरे भर्तियों के अंदर पूरे पास हो रहे हैं।
तो पिसने वाले सिर्फ राजस्थान के साधारण नौजवान हैं, किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, जूनियर अधिकारी, उनके बच्चे हैं, साधारण परिवारों के बच्चे हैं, ये जो इस पूरी श्रृंखला के अंदर पिस रहे हैं। ये सब होने के बावजूद जब विपक्ष मांग करता है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो उस जांच को मना कर दिया जाता है। अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इसके तार ऊपर तक मिले हुए हैं और उसके सारे के सारे सबूत आपके सामने मैंने रखे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आपके सामने है, एक के बाद एक। ये अपने आप में साबित करता है कि किस कारण से बाहरी एजेंसी, केंद्रीय एजेंसी, सीबीआई एजेंसी को राजस्थान के अंदर जो पेपर लीक हो रहे हैं उसकी इंक्वायरी करने की अनुमति नहीं दी जा रही, क्योंकि बड़े बड़े नाम उजागर हो जाएंगे। लेकिन ये दुख की बात है कि जो जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की थी, राजस्थान सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही, सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने में लगी हुई है, एक परिवार का करियर बनाने में लगी हुई है, और राजस्थान के जो लाखों परिवार हैं उनके बच्चे पिस रहे हैं, साल भर मेहनत करते हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि जन आक्रोश यात्रा जो जयपुर संभाग में निकाली जा रही है, उसके अंदर कुल चौपाल, नुक्कड़ व अन्य जनसंपर्क की जो सभाएं हुई हैं वो अभी तक 15,860 हुई हैं, और प्रति विधानसभा, जयपुर संभाग के अंदर प्रति विधानसभा जो एवरेज इनका है जनसंपर्क, जो नुक्कड़ चौपाल इन सब का, ये 317 है। साथ ही 4 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक जो जन आक्रोश यात्रा निकली, उसके अंदर जयपुर संभाग के अंदर ही तकरीबन 22,800 किलोमीटर की यात्रा कवर हुई है। इसमें अलग अलग विधानसभा में जो यात्रा कवर हुई है उसका भी डिटेल हमारे पास में है। कुल संपर्क जो जितने लोगों से हुआ है जयपुर संभाग के अंदर तकरीबन 31.5 लाख लोगों से जयपुर संभाग के अंदर संपर्क हुआ है। प्रति विधानसभा ये संपर्क तकरीबन 65,000 लोगों से के साथ हुआ है, तकरीबन 63,000 लोगों के साथ हुआ है। महिला भागीदारी इसके अंदर तकरीबन 17% रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबंधित अगर आपके प्रश्न हो तो वो प्रश्न मैं लेने को तैयार हूं। सबसे पहले तो जितनी बड़ी मात्रा में राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं उतने कहीं पे भी नहीं लीक हो रहे। दूसरी, अभी जैसे जो पेपर लीक हुआ उसके अंदर जो इन्होंने 55 लोग गिरफ्तार करे, उसमें तो विद्यार्थी शामिल हैं जो उस बस में बैठे हुए थे, और जो उनको पेपर सॉल्व करके दे रहे थे, सुलझा के दे रहे थे, वो शामिल हैं। लेकिन जो मूल जड़ में हैं वो अभी तक नहीं पकड़े गए। और जिस तरह से मैंने उदाहरण दिया कि जो अधिकारी खुद बोल रहे थे कि इसके अंदर संरक्षण मिला हुआ है, राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, उनको क्लीन चिट मिली हुई। अगर जड़ तक पहुंच जाती राज्य सरकार तो ये समस्या हल हो जाती। जिस तरह से बीडी कल्ला जी ने बोला कि इतना कष्ट, इतना कड़ा कानून बनाएंगे हम कि किसी की हिमाकत नहीं होगी। अगर ऐसा बोलने का दम रखते हैं तो काम करने का भी तो दम रखें, क्योंकि ये समस्या उनके परिवारों के लिए नहीं है, ये समस्या साधारण लोगों के परिवारों के लिए है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि राजस्थान की जो सरकार है उसके अंदर आरपीएससी तक, सरकार तक नकल माफिया के साथ मिला हुआ लग रहा है। जी, सरकार कह रही है कि एनएसए के तहत कार्रवाई होगी जिसमें प्रॉपर्टी भी अटैच की जाएगी।
तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा प्रॉपर्टी नीलामी का, प्रॉपर्टी अफेयर्स की? जो भी सख्त से सख्त कानून लगाया जाए जिससे पेपर लीक या दूसरा माफिया अंकुश में आए, वैसा कानून लगाना चाहिए। कानून कौन सा लगाना है या कानून नया बनाना है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन 4 साल हो गए, 16 पेपर लीक हो गए, अब जब ये चुनाव में जाने की बारी आ रही है तो ये सिर्फ फिर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जैसे मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। एक भी विक्टिम के आंसू पहुंचने गई है क्या? ये नहीं गई।